आरसीएम की ताकत। आना जाना बुरी बात नहीं है, जो आया है वो जाएगा, ये कड़वा सच है। दुख तो होता है लेकिन ये कड़वा सच है। ये भी फिक्स नहीं है 20 साल में जाएगा, 40 साल में जाएगा, 60 साल में जाएगा, 80 साल में जाएगा, 100 साल में जाएगा। जिस दिन उसने आपके आने की उम्र लिखी थी उसी दिन कहा जाता है वो आपके जाने की उम्र भी लिखता है। कितने लोगों ने पेपर में ये पढ़ा है कि 3 बच्चे गांव के 6 साल के तालाब के किनारे नहाने गए और तीनों डूबकर मर गए। ये अप्रिय घटना है, घटना अच्छी नहीं है। और माँ, लोगों ने कहा हमें बच्चों का ध्यान देना था, और वो माँ कह रही है ये मेरे से भोजन मांग रहा था, मैंने कहा बेटा अभी देती हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, और ये घर के अंदर ही गया था, मेरे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे सामने से निकल गया। उन बच्चों की उम्र भगवान ने 6 साल ही दी, टाइम फिक्स है। तो इसमें एक काम तो हो चुका है हमारे साथ, कौन सा? आने वाला। बचा कौन सा है? जाने वाला। यही तो बचा है। अभी जो हम बैठे ये बीच वाला गैप है, इसको बोलते हैं आरएससी। अभी जो हम बैठे ये आरएससी में कंफर्म होगा कभी। रोज 10 लाख से ज्यादा का करता है तो हमारा भी करेगा। विषय दुख जाने का नहीं है, विषय यह है इसके जाने के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी कौन देगा। यहाँ बहनें भी बैठी है, बड़े ध्यान से सुनना, जो घटना घटनी है वो तो लिखित है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रार्थना करने से वो पर्वत को राई में बदल देता है। कर्म तो नहीं काटता वो, लेकिन वो छोटा कर देता है। तो बहनों को क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, और पुरुषों को क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से? ध्यान से सुनो। हर बहन बेटी को यह प्रार्थना करनी चाहिए सुबह उठने के बाद भगवान से, प्रभु जब भी मेरे को इस दुनिया से उठाओ तो मेरे पति के पहले उठा। जब भी मेरे को इस दुनिया से उठाओ तो मेरे पति के पहले उठाना। और पुरुष को यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जब भी मेरे को इस दुनिया से उठाओ तो मेरे पुत्र के पहले उठाना। पत्नी के सामने पति का जाना, पत्नी के सामने पति का जाना और पिता के सामने पुत्र का जाना, हमारे शास्त्रों में लिखा है ये दुख भगवान दुश्मन को भी ना दे। ये है पत्नी चली गई परिवार संभाल लेगा, ये है एक बच्चे के साथ भी कोई जनहानि हो गई परिवार संभाल लेगा, ये है पिता चले गए परिवार संभाल लेगा, ये है माँ चली गई तो भी परिवार संभाल लेगा। पर ये सब है और ये चला गया, ये परिवार नहीं समझता ही नहीं। यहाँ बहन बेटियाँ बैठी हैं, ये बात कहना शोभा नहीं देता, लेकिन जो लोग भारत को समझते हैं, जो बड़े शहरों में घूमते हैं, कम उम्र में जब पति चला जाता है ना इस दुनिया से, बच्चे छोटे होते हैं और माता पिता बूढ़े होते हैं, इस महिला को उन शर्मनाक कामों को करना पड़ता है जिनको ये कभी करना नहीं चाहती केवल बच्चों को पालने के लिए। आप जाओ कभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मेट्रो सिटी की हालत देखो, ये शब्द कहने लायक नहीं है। आरसीएम में ताकत क्या है उसको समझो। आरसीएम की ताकत क्या है? आरसीएम करने में भी जाएंगे। आरसीएम नहीं करेंगे किसी पद में हो सकते हैं। मान लो हम आईएएस के पद पर हैं और हमारी इनकम 1.5 लाख पर मंथ है या 2.5 लाख पर मंथ है, जो भी है, घटना घटेगी ये पद खाली होगा, प्रयागराज वाला पद खाली होगा। इस परिवार से इस पद पर किसको बैठाया जाएगा आपके जाने के बाद? नहीं। आप अपना बचपन याद करो, जब आपने आईएएस की तैयारी करी, 18 घंटे पढ़े, 6 नंबर का चश्मा लग गया और आपको क्या लगता था मैं एक ऐसे पद पे पहुंचूंगा जहां मेरे परिवार में राज्य शासन हो जाएगा, मेरे माता पिता को जिस अस्पताल का इलाज चाहिए कराऊंगा, मेरी पत्नी को जो चाहिए कराऊंगा, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, मेरे बच्चे उस शहर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन पद खाली होते ही इस बच्चे को जॉब नहीं मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलेगा, माता पिता को नहीं मिलेगा। चलो मत दो, इनमें योग्यता नहीं है। क्या 21 साल तक ये पैसा बच्चों को दोगे
ये भी सिस्टम है। फिर हम इतना सीना चौड़ा करके क्यों बोलते हैं? लेकिन ये हानि आरसीएम में भी होती है। समय पे हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। हमारे यहाँ एक लेवल होता है सफाया। छत्तीसगढ़ में आरसीएम का पहला बीज बोया था स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन ने। कितने लोग जानते हैं स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन को? काफी लोग जानते हैं। ये आरसीएम का पहला बीज किसने बोया हुआ? स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन ने। ये आरसीएम में सफायर हुए। सफायर की इनकम कितनी होती है? एवरेज 10 लाख पर मंथ। उम्र इनकी भी लिखी होगी भगवान ने। उम्र पता है इनकी कितनी लिखी? 43। लिखते भी थी। आरसीएम में नहीं होते तो घटना घटनी थी। इनके परिवार में 2 बच्चे हैं, बेटी है 11 साल की, बेटा है 5 साल का। पत्नी की उम्र लगभग 40 साल है, शोभा जी नाम है उनका। माता जी 75 साल की है, बाबू जी लगभग 80 साल के। देखो, जिसको जाना था वो है, और जिसको अभी और 40 साल जीना था वो चला गया। और घटना जो सीनियर जानते हैं बहुत ज़्यादा नहीं घटी। ये खड़े थे, बरसात का मौसम था, ये जैन परिवार से थे, इनके धर्मगुरु आ रहे थे, लगभग 200 लोग इकट्ठे थे, और 3 छोटे बच्चे बाइक लेके आ रहे थे तेज गति में। भीड़ को देख के घबरा गए, बच्चे छोटे थे। अचानक अगला ब्रेक लगा दिया एक बच्चे ने जो चला रहा था, बाइक स्लिप हो गई और वो भीड़ में चली गई, घिसटती हुई, और वहाँ लगभग 20-25 लोग टकरा के गिर गए। खड़े थे, टकरा के गिर गए। अंदर ये भी थे, ये भी गिर गए। कुछ लोग 18 लोग तुरंत खड़े हो गए, 2 लोग बेहोश हो गए। एक स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन, एक व्यक्ति और, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। 12 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति भी होश में आ गया, लेकिन ये स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन की होश में नहीं आई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन कर दिया, और 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, हम नहीं बचा पाए। ताकत देखना आरसीएम की। घर का मुखिया चला जाए, इस बेटे की शादी कौन करेगा? इस बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इन माता पिता का इलाज कौन करेगा? पत्नी के सपने पूरे कौन करेगा? लेकिन आरसीएम की ताकत क्या थी? 1 महीने बाद आरसीएम का फोन आता है शोभा जैन जी के पास। बोले मैम आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं शोभा जैन बोल रही। बोले स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन? बोले मेरी पत्नी जी। बोले आपको पता है हमने एक बड़ा सिपाही इस अभियान का खोल दिया, आपसे ज़्यादा दुख हमें होगा, आपको हमसे ज़्यादा होगा, हमें भी दुख है, पूरे भारत को दुख है। एक बड़ा सिपाही था इस अभियान का, लेकिन होली को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम अपने आप को संभालो, बच्चों को संभालो, अपने माता पिता को संभालो। और हमने फ़ोन आपको इसलिए किया है, ये पद खाली हो गया। कौन था यहाँ मैंने? स्वर्गीय श्री रत्नेश जी है। देखो पद यहाँ भी खाली होता है, ये गवर्नमेंट वाला भी खाली होता है, पद यहाँ भी खाली हुआ। यहाँ इस परिवार को कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन कंपनी ने क्या कहा? शोभा जैन आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर दो, 2 दिन बाद हम संपर्क करेंगे आपसे। 2 दिन बाद कंपनी का फ़ोन आया, शोभा जैन आपके पेपर अपलोड हो गए, हमें मिल गए हैं, और कल हम आपको इसी पद पर बैठाएंगे। और आज शोभा जैन आरसीएम की सफायर है। जब पति थे लगभग 10 लाख एवरेज इनकम थी, और अभी समथिंग 12 लाख के आसपास हर महीने शोभा जैन को ये आरसीएम मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। जब ये पति चला जाता है ना, आपको पता है घर में महिला को थोड़ा कंजूस की श्रेणी दी गई है। क्यों? ये परिवार को बांध के चलती है। आप देखना
जब ये बाजार जाती है, बच्चा खिलौना मांगता है तो ये कहती है बेटा ये 500 का है, ये 200 का है, बराबर है, तुम 200 वाला दो, क्योंकि उसको परिवार संभालना है, उसको घर बनाना है, कार लानी है। सबसे ज़्यादा इकट्ठा करती है पत्नी। लेकिन वहाँ पति क्या बोलता है, बच्चा रोने लग जाता है और वो कहता है किसी के मम्मी मैं तुम्हारे साथ मार्केट नहीं आता, मैं जो मांगता हूँ तुम दिलाती नहीं, मेरे पापा दिलाते हैं। और जब पिता के साथ जाता है, पत्नी भी साथ होती है, पत्नी कहती है तुमने इसकी आदत बिगाड़ी, तुम इसको कुछ भी दिला देती हो। तो वो पता क्या कहता है, मैं जिंदा हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं और कमाऊंगा, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे ही अगर परेशान हैं, ऐसे जीवन का क्या करेंगे, मैं और कुछ पार्ट टाइम कर लूँगा, लेकिन बच्चों को रुलाओ मत, आप दिलाओ। लेकिन आप सोचो जब ये पिता इस दुनिया से चला जाता होगा, बच्चा छोटा होता, उसको समझ नहीं होती, कभी वो मार्केट में कहता होगा मम्मी ये खिलौना मेरे को चाहिए, उस समय उस माँ की आँख से आंसू आ जाते होंगे और वो कहती है बेटा तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हें कौन खिलौना दिलाने वाला है, जो थे वो तो चले गए, तुम मेरे को परेशान मत करो, मैं तुम लोगों का भोजन ही इकट्ठा कर पा रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कभी इस जगह को तो कोई ले नहीं पाएगा, लेकिन बच्चों के सामने ये भी पता नहीं लगेगा कि मेरे परिवार का वो सदस्य चला गया जो मेरे लिए सब कुछ करता था। कितने लोग स्वर्ग से रत्नेश जयंती को जानते हैं, काफी लोग जानते हैं। फिजिकली कितने लोग मिले, फिजिकल पास से आप मिले, कहाँ मिले, ग्वालियर, भिलवाड़ा, लखनऊ, प्रयागराज में वो नहीं आए, कानपुर में वो नहीं आए, वाराणसी वो नहीं आए। आज गहराई समझना इस बात की, क्या ताकत है इस सिस्टम में। पता है वो क्यों नहीं आए? अच्छा आप सबको पता है स्वर्गीय श्री रत्नेश जयंती इस दुनिया में लेके पता है, कितने लोगों को पता है? अच्छा इस परिवार को भी पता होगा जब आपको पता है तो, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा इस परिवार में एक व्यक्ति को आज भी नहीं पता। कौन हो सकता है? उनका बेटा। इस बच्चे को आज भी ये नहीं पता मेरे पिता कहाँ है, ये 5 साल का है। आप देखते हो बच्चा मां से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ये दुनिया का पहला बच्चा है जो पिता से ज्यादा प्यार करता था। क्यों नहीं आए वो प्रयागराज में? क्योंकि ये सफायर इस बच्चे के जन्म के पहले बने, जन्म के बाद तो ये बच्चा उनको निकलने भी नहीं देता था। मतलब बचपन से पता नहीं इसको बड़ा प्यार था इसके पिता से, ऐसा होता नहीं जनरली, मां से ज्यादा प्यार करती बच्ची। जैसे पिता के साथ 2 महीने नहीं रह सकते, माँ के साथ सालों रह जाते लोग जो विदेश में काम करते 1-2 साल बाद आते, लेकिन ये अलग ही बच्चा था। तो जैसे ये तैयार होकर निकलते थे ना ड्रेस कोट पहन के, ये दोनों पैरों को पकड़ लेता था, रो पड़ता था, बहुत रोता था और एक ही बात बोलता था, पापा मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, पापा मेरे को छोड़कर मत जाया करो। तो ये समझाते थे बेटा बड़ी कार कैसे आएगी, बड़ा घर कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारे लिए तो आरसीएम कर रहा हूँ। तो पता ये क्या बोलता था, माँ को भेज दो आरसीएम करने के लिए, मम्मी कर लेगी आरसीएम, आप मेरे पास रहा, पापा मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। और 1 साल का था तब पता क्या सब बोलता था, पापा आप भी मेरे से एक वादा करो, आप भी कभी मेरे को छोड़कर मत जाना, किसी को भी छोड़ देना पापा, लेकिन आप मेरे को मत छोड़ना। हम बहुत गए छत्तीसगढ़, वहाँ की जिम्मेदारी रायपुर की स्वर्गीय श्री रत्नेश जयंती के पास थी। वो जब हमें एयरपोर्ट लेने आते थे ना, वो बच्चा कार से आता था, हम बोलते भी थे बेटा ट्रैफिक रहता है, कार में मत घूमा करो, मम्मी के पास रहा करो। तो वो बोलता नहीं अंकल मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, मैं इनके साथ ही रहता हूँ अंकल। वो फिर हमें घर ले जाते थे, उस समय हम चाय पीते थे, आजकल तो पीनी बंद करती, नुकसानदायक होती है, उसका कभी जिक्र बाद में करेंगे। फिर वो घर से हमें भोजन करा के होटल छोड़ते थे, होटल तक भी आता।
जब वो रात को उनका पार्थिव शरीर घर आया 8 बजे के आसपास, तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुसार